जब स्थानीय पुलिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है तो अपने आप को असहाय महसूस होती है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। युवती बकरी चराने गई थी कि गांव के एक युवक उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने पर दबाव बनाया। इसमें युवती डर से युवक के साथ गलत की और घर में नहीं बताई। सांझ बेले छागल लगे रही चराते जबरदस्ती लेग कर झुंड बाटे लेग कर बेइज्जती कर ले। चूंकि युवक ने जान से मारने की धमकी दिया था। जा घर कोई छे आर या काको ना कहे दिवे ये कहे ना बोलबे माँ बाप को ने के को नहीं या पिटबो कोई छे या काटबो मारबो कोई छे ये सेखन बदनाई कहे दी हमें। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर युवती पर नज़र लगाया और मौका देखकर युवती को अपने साथ ले गया और रात भर साथ में रखा। जब सुबह हुआ तो युवती रोने लगी। तभी युवती को युवक अपने घर ले गया और एक साथ जीवन जीने की बातें कही। लेकिन युवक जब युवती को लेकर घर पहुंचा तभी युवक के घर वाले लड़की को धक्का देकर घर से निकाल दिया। आरो एक दिन राइते पाए छे आर कोई छे कहे दिलिस न कि कोई छे नाइ कहे दी कोई छी से खने बादे आर ओई या लेगले खमाके आर रोई तो के हम देखिए रहिबो कोई छे सब दिन तो के हम बियाह शादी करबो आर करबो ही नहीं कहे कोई लेके या अगर माँ बाप पिटा मारा करछे ने से खने पिटा मारा करछे से खने बादे हम माँ बाप घर या आलिया। इधर युवती के घर वाले जब युवती की खोजबीन करने लगे तभी युवती के परिजनों को पता चला कि घटना घटी है। दोपहर होने के बाद गांव में पंचायत हुई। पंचायत में युवक ने कहा कि मैं अभी युवती को साथ में रखूंगा, मार्च 2018 में धूमधाम के साथ शादी करूंगा। दोनों के घर वाले इस बात पर सहमत हुए। पंचायत में इसकी मोहर लग गई और युवक अपने साथ युवती को घर ले गए और पति पत्नी के तरह रहने लगे। इधर जैसे ही शादी का दिन नज़दीक पहुंचा वैसे ही लड़की के साथ में मारपीट होना शुरू हो गया। लेकिन युवती अपने मायके चली गई और घर वाले को इसकी सारी जानकारी दी। इसके बाद फिर गांव में बैठक हुआ लेकिन पंच भी फैसला नहीं कर पाए। मैं दोनों का नाम और गांव नहीं बता सकता हूं। घर के बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ अपनी बेटी को लेकर स्थानीय थाना पुलिस के पास पहुँचे, लेकिन पुलिस भी इस मामले को लेने से इनकार किया। हारे थके बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ मेरे पास बुंडू पहुँच गए। युवती की माता पिता की उम्र करीब 60 से अधिक थी। पिताजी लुंगी पहनकर पहुँचा था और युवती की माँ एक साड़ी पहनकर आई थी और साथ में युवती की एक छोटी बहन भी थी, यानी कुल 4 सदस्य थे। 26 अप्रैल 2018 को सभी मेरे पास मामला लेकर पहुँचे थे। मैं जब पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला और मेरे पास पहुँचे तो बताया कि तमाड़ रड़गा निवासी छोटू ने भेजा है। इसके बाद मैं इन पीड़ित परिजनों से बात की। सारी समस्या समझने के बाद बोल दिया कि घबराने की नहीं है, अच्छे स्थान पर पहुँचे हैं, संपूर्ण मदद मिलेगी। घंटों देर तक बातचीत करने के बाद पीड़ित परिजनों ने मुझे कुछ पैसे देने की मूड बनाने लगे और सभी सदस्य एक दूसरे को 10-20 रुपये मांगकर इकट्ठा किए। इसके बाद मुझे 150 रुपये देने लगे। पीड़ित परिजनों को यही उम्मीद और भरोसा है कि शायद कुछ रुपया दे देंगे तो हम लोग का काम बना देगा। सोचने और समझने की है कि आखिरकार 5 परगना इलाके के लोग कितने पीड़ित हैं, कैसे पीड़ित हैं। खैर मेरा यही काम है कि पीड़ितों का आवाज़ बनना। मैं परिजनों को हंसते हुए कहा कि तोहरे ई पैसा टके अपन पासे रखा आर एक दिन हमरे तोहरे घर जाबी कार एक टा खुकड़ी मार देबा। तोहरे घर जाबी खोले हमरे को वार तोहरे को बेस लगी। इसके बाद मैं परिजनों को घर से सड़क तक पहुंचा दिया। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं क्योंकि आप सभी को समझना है कि आखिरकार मैं 5 परगना इलाके के लिए मेरी पत्रकारिता के माध्यम में पिछले 7 सालों से अब तक कितने पीड़ितों का समस्या को दूर किया हूं। मैं इसीलिए झूठा और बनावटी नहीं कर सकता हूं क्योंकि आज पीड़ित परिवार भी आपके जैसे देख रहे हैं। इसके बाद हुआ क्या कि मैं दूसरे दिन यानी 27 अप्रैल 2018 को खबर लिखा और खबर प्रकाशित हो गई। मज़े की बात यह है कि जब मैं पुलिस को बयान लेने के लिए फ़ोन किया तो पुलिस ने कहा
तमाड़ थाना प्रभारी छुट्टी में है। जमादार राम नारायण राम ने कहा, मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, पुलिस जो कहा मैं वही बात लिख दिया। थाना आई गेलूँ, लेकिन थाना में बता दिलूँ जे जितना पुलिस के जे मोर छुआटा के इतना तकलीफ होते, जिम्मा भर नहीं लेते, जिम्मा भर लेखन छोड़ दिया है मोर छुआटा के, तो इतना तकलीफ होते तो मोके कोनो एक निर्णय बतावा न, मोके थाना वाला कोनो निवेदन नहीं बताते। मोर एक छोटे बेटी है, उकर चलते, मोर बड़े बेटी के चलते मोर छोटे बेटी टाऊ पढ़ा लिखा छोड़ दिलो। इसके बाद पुलिस युवक को थाना लेकर आई। पुलिस के समझाने के बाद दोनों को फिर से दिवड़ी मंदिर में शादी कर दी गई। रड़गांव के छोटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे पास भेजा और गरीब पीड़ितों का दुख को मैं दूर कर पाया। आज ये परिवार शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। भले ही कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे कार्य से आत्मा को शांति मिलती है। आज इतना ही, दीजिए विदा। नमस्ते।